सुप्रभात बच्चों, आप घर पर अपने समय का सदुपयोग कर सकें, इसके लिए मैं यह वीडियो व्याख्यान लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सूरदास जी के तृतीय पद के विषय में। आइए इस तृतीय पद का सस्वर वाचन कर लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सौह दे, बूझति साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। सुनत मौन वह रहो बावरे, सूर सबे मतिनासी। आइए इस पद का काठिन्य निवारण कर लेते हैं। निर्गुण अर्थात गुण रहित निराकार ईश्वर, वासी अर्थात निवासी, मधुकर अर्थात भौरा, लेकिन यहाँ पर मधुकर उद्धव जी को संबोधित करके कहा गया है। समझाए कर समझाकर, सौह दे सौगंध दिलाकर, बूझती पूछती हूँ, साच सत्य हंसी मजाक, जनक पिता जननी माता, नारी पत्नी, दासी अर्थात दासी, वरण वर्ण, वेशभूषा, गासी अर्थात छल कपट, कपटपूर्ण बात, मति बुद्धि चतुराई, नासी अर्थात नष्ट हो गई। ब्रज की गोपियाँ इस प्रतीक्षा में बैठी थी कि देर सवेर कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे या अपना प्रेम संदेश भेजेंगे, इसी से वे तृप्त हो जाएंगी। इसी आशा के बल पर वे वियोग की वेदना सह रही थी, परंतु ज्यों ही उनके पास कृष्ण द्वारा भेजा गया योग संदेश पहुंचा, वे तड़प उठी। उनकी विरह ज्वाला तीव्रता से भड़क उठी। उन्हें लगा कि अब कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, वे योग संदेश में ही भटकाकर उनसे अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इस भय से उनकी विरह अग्नि भड़क उठी। गोपियाँ वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी पीछे छोड़ देती हैं। यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव उनके सामने गूंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही जबरदस्त आवेग उद्धव की बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके सामने घुटने टेक देता है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाए सौह दे, बूझति साच न हासी। गोपियों को यह जो पद है वह भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछकर उनसे परिहास कर रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समझाई सौह दे, बूझति साच न हासी। गोपियों को बार बार निराकार ईश्वर की आराधना का उपदेश देने वाले उद्धव का मुंह बंद करने के लिए गोपियों ने उनसे निर्गुण का पूरा परिचय ही पूछ डाला। उन्होंने कहा, हे उद्धव जी, हमें आपका उपदेश स्वीकार है। इस निर्गुण से हम मन लगाने को तैयार हैं, परंतु हमें उसका पूरा परिचय तो दीजिए। मधुकर कही समझाए सौह दे, बूझति साच न हासी। हे उद्धव जी, हम आपको अपनी सौगंध देकर पूछती हैं। हम आपसे यह सत्य में जानना चाहती हैं। बूझति साच, सत्य में जानना चाहती हैं। हम आपसे हंसी नहीं कर रही हैं, आपसे मजाक नहीं कर रही हैं। इसलिए कहीं समझाए, हे उद्धव जी, हमें आप समझा कर यह बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, यह निराकार ईश्वर आपका किस देश का रहने वाला है, वह किस देश का निवासी है। को है जनक, हम उस निर्गुण से परिचित होना चाहते हैं उद्धव जी, इसलिए हमें बताओ कि उस निर्गुण के पिता कौन है जननी, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी का नाम क्या है, को दासी और उनकी दासी कौन है। कैसो बरन वेश है कैसो, उनका रूप रंग और वेशभूषा कैसी है। कि रस में अभिलाषी, और यह भी बताओ कि उन्हें किस रस में रुचि है। परंतु ध्यान रखना, पाओगे पुण्य क्यों आपने जोरे करोगे गासी अर्थात छल कपट। परंतु इतना ध्यान रखना कि यदि तुमने झूठ या कपटपूर्ण बात हमसे कही, यदि असत्य वाचन कहा, यदि हमें बहकाया, तो इसका फल तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। गोपी सुनत मौन हुए रहो बावरे, सूर सबे मतिनासी। गोपियों की इन बातों या प्रश्नों को सुनकर उद्धव मौन हो गए। उनको उत्तर देते नहीं बना।
निर्गुण ब्रह्म के माता पिता दासी और रूप रंग का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बेचारे ज्ञानी उद्धव ब्रज की गोपियों के सहज प्रश्नों से परास्त होकर चुप हो गए। गोपियां यहाँ उद्धव को चेतावनी देती हैं कि पाओगे पुण्य क्यों आपने जोरे करोगे काशी। यदि आपने हमें झूठ उत्तर दिया, यदि कपटपूर्ण बात कही, तो अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। इस चेतावनी ने उद्धव को असमंजस में डाल दिया। यदि वो कहते हैं कि निर्गुण का कोई सांसारिक परिचय संभव नहीं, तो फिर ग्रामवासी साधारण नारियां उसकी उपासना, उससे प्रेम कैसे कर पाएंगी। तब तो वे श्री कृष्ण से अपने प्रेम को ही निर्गुण उपासना से श्रेष्ठ बताएंगे। इसलिए उद्धव निरक्षर गोपियों से हार मानकर चुप रह गए। उनसे कुछ कहते नहीं बना। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि जो गोपियाँ थी वो ऐसे ब्रह्म की उपासिकाएं हैं जो उनके लोक में उन्हीं के समान रहता हो, जिनके पिता भी हो, माता भी हो, स्त्री तथा दासी भी हो, उसका सुंदर वर्ण भी हो, देश भी मनमोहक हो और स्वभाव भी सरस हो। इसलिए उनका सुंदर वर्ण हो, वेश भी हो, मनमोहक हो और स्वभाव भी सरस हो। इसलिए वे उद्धव से पूछती हैं, अच्छी बात है, हम तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म से प्रीति जोड़ लेंगे, पर इससे पहले हम तुम्हारे इस निर्गुण का कुछ परिचय चाहती है। वह किस देश का रहने वाला है, उसके पिता क्या है, का नाम क्या है, उसकी माता कौन है, स्त्री कौन है, स्त्री का क्या रंग है, वह निर्गुण ईश्वर दिखता कैसा है, उसका रंग गोरा है या सांवला, किस देश में रहता है, उसे क्या क्या पसंद है, सब वस्तुएं बतला दो। फिर हम अपने श्याम सुंदर से उस निर्गुण की तुलना करके बता सकेंगे कि वह प्रीति करने योग्य है या नहीं। जो हमारी बातों का सीधा सच्चा उत्तर ना देकर चुभने वाली व्यंग की बात कहोगे तो अपने किए का फल आपको मिल जाएगा। ज्ञान और तर्क शक्ति गोपियां उद्धव के सामने कहीं नहीं ठहरती, किंतु उनकी सहज जिज्ञासाओं का समाधान कर पाना ज्ञान और तर्क से परे है। प्रेम के क्षेत्र में तो तर्क का स्थान नहीं है और ज्ञानी तथा तार्किक व्यक्ति प्रेम के भाव के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता है। कवि ने इस पद द्वारा ज्ञान और योग पर प्रेम और भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। इस प्रसंग के आयोजन द्वारा सूरदास जी की काव्य प्रतिभा, संवेदनशीलता और भक्ति भावना गोपियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। आइए इस पद का काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। सगुणोपासक सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण है। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति में व्यंग करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। भाषा सरल ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस श्रृंगार है और हास्य भी है, गुण माधुर्य, छंद, गेय पद और इसमें अलंकार अनुप्रास है। सूरदास जी के चतुर्थ पद के साथ हम आपके समक्ष अति शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।